निकाल। जम्मू कश्मीर। हाँ क्या है? जम्मू कश्मीर। आज हम सब जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान सब छलिए ओकरा बारे में पढ़ब और कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है, विभाजन मतलब अथी के 70 हटला के बाद, ठीक। आज हम शुरुआत कर रहल छी। आज 3 टा टॉपिक पढ़ब हम सब, जम्मू कश्मीर, एकटा महान्यायवादी और एकटा कथी रो संविधान संशोधन। तो चलो शुरुआत कर रहल छी। जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक। एक से निकल के रख, कहाँ गए? स्पीडे निकाल, स्पीडे में नवका ई है ना, एमे लिखा तो जम्मू कश्मीर लिखल है तो अलग से ओकरा बारे में चर्चा है ना। चलो शुरुआत कर रहल छी। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से, ठीक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 370। लेकिन एक बात याद रखा कि 370 के मैक्सिमम प्रावधान हटा देल गेल छै, खाली 3 के 70 के क या एक कहियो ओकरा अनुसार से जम्मू एवं कश्मीर भारत के एक अभिन्न अंग हेतै आ बाकी सबटा अथी हट चुकले, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 प्रदान करता है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। संविधान की धारा 370 का संबंध है, बार-बार सवाल रिपीट हो रहा है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये सवाल इंपोर्टेंट हो। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 1951, 1953, 54, 57, क्या कर रहे लोग? 57 में शायद ना अजीत। क्वेश्चन नंबर कितने है? 57। हाँ 57 है ना, डी। यानी जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 1957 में, ठीक है। आगा, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे हैं? राज्य विधानमंडल को, सांसद को, राष्ट्रपति को, उपयुक्त में से कोई नहीं। सांसद के होना चाहिए कि 8 के बी, लेकिन 8 के आंसर देना हो ए, राज्य विधानमंडल को। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के है, ठीक। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे हैं? राज्य विधानमंडल को, चाहे है ना। जम्मू कश्मीर के समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल, 9 के ए, सही बात। फिर से पढ़ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे हैं? राज्य विधानमंडल को। भेट लाला हम ढूंढ दीछो नहीं कतो अलग से पॉइंट को कहे तो एहन टाइप के पॉइंट को पांच घसने छिए हैया है। धारा 370 तथा 35 के ए समाप्त परीक्षा उपयोगी कुछ पॉइंट देने हैं से आए हम सब पढ़ब, ठीक। पहले रिविजन कर लीजिए, बाद कराओ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून बनाने से, निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व संसद को जम्मू कश्मीर की विधानमंडल से सहमति लेना आवश्यक है? केकरा से लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए, राज्य का नाम, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वेग को प्रभावित करने वाले कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता, उपयुक्त सभी है थे 10 के डी। फिर से पढ़े सवाल, निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व संसद को जम्मू कश्मीर की विधानमंडल से सहमति लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए, राज्य का नाम, ऑप्शन बी, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, ऑप्शन सी, राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वेग को प्रभावित करने वाले कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता। मतलब ये तीनों पॉइंट जरूरी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने की दशा में कौन सी घोषणा की जाती है? राष्ट्रपति शासन, है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति के शासन की घोषणा। ऑप्शन ए, बी, जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल शासन की घोषणा। ए और बी दोनों है बच्चा, एक आंसर 13 का आंसर सी, बिल्कुल सही बात। यानी भारत के अगर मान लिया कि जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तखन
भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू हुए थे, और साथ में धारा 92 जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92, इंडिया के नहीं, जम्मू कश्मीर की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन की घोषणा होता है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत है ना, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? मतलब पहले नाम चले सदर ए रियासत, आप हो गए ओकर नाम राज्यपाल, कहिया नाम बदल के से का मतलब यूपी पीसीएस के सवाल है, ठीक। 1965 में क्या बदल के सर 14 के डी 1965 में, बिल्कुल सही आंसर। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत का मतलब राज्यपाल के नाम थे सदर ए रियासत, जरा मतलब 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल पद ले, ठीक है। आगा, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कश्मीर का अलग संविधान है, केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी है कि बी है थे 15 के बी है थे, कश्मीर को अलग संविधान, ठीक है। एक बार सवाल फिर से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। कश्मीर का अलग संविधान, कहिए कश्मीर का अलग संविधान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है क्या साल? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। 16 के सी 6 साल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यकाल 6 साल, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में बंद किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधानों का, मणिपुर के संबंध में विशेष ए है ना 17 के, हाँ, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का जो है वर्णन आर्टिकल 370 में। और अंतिम क्वेश्चन लूसेंट सर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? जम्मू कश्मीर के एक अपन संविधान है, ठीक है। तो लगा है जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट चले, 14 सवाल से लगभग लूसेंट में। अब हम सब नवका धारा 370 और धारा 35 के ए जे हटले है ओकरा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर जा रहा छी। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। धारा 370 और 35A को हटा दिया गया, ठीक है। क्या हटल के 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत 3 खंडों में से 370 में 3टा खंड चले हैं, जिनमें से कि एकटा मात्र खंड एक बचले और बाकी दोनों खंड के हटा दिल के, ठीक। धारा अगला पॉइंट कथी पर तो धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनिए फिर से, धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया, दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 का अस्तित्व में आ गए हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, फिर से पढ़ी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के चलिए गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। अगला पॉइंट छूट गया बीच में, धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। क्वेश्चन पूछ सके हैं, आराम से पूछे क्वेश्चन मिला कि धारा जखन 370 हटा ले तखन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के चले सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो ये नया पॉइंट चला जे यहाँ के स्पीडे में देने चले धारा 370 और 35 से, यानी जम्मू कश्मीर के प्रधान से। तो अब मतलब अगला टॉपिक यानी नहीं अगला टॉपिक किस लिए अपन के संविधान महान्यायवादी लुसेंट और
इसमें महालेखा चल गया। हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक हो। चलो, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जे पहले लुसेंट सर जाके देखिए वीडियो पाछा में। तो आइ हम सब ओकर ऑब्जेक्टिव करऽ जा रहल छी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन दे सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चाहे ना। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक बार फिर से पढ़िए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आके बीपीएससी 2001 में चला क्वेश्चन है। ठीक। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता के होए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चाहे ना। चाहे के डी देख ले एक बार। हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होते हैं लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो वह है महान्यायवादी, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद कते के तहत व्यवस्था कर गए? बता दो सब। कौन सा अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में बता लिया है? 68 में। गलत। 68 नहीं है तो आगा याद कर। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। देखिए तोरा लोकसभा राज्यसभा का अगर नहीं हो है ना मेंबर ये, तो ये भाग लो सके है के महान्यायवादी, लेकिन वोट नहीं कर सके हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो पता हो के महान्यायवादी ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कह रहे हो नसार? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है आईएएस में से पूछनी 1994 1988। ठीक है। दो बार रिपीट वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 86 के तहत महान्यायवादी के महान्यायवादी के जो है से तोरा वोट देने का अधिकार नहीं है लेकिन भाग लो सके। ठीक। 88 पेज नंबर। यानी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ग्यारह के उल्टा पहले देख लेते 76 से 68 में, सॉरी 76 से लेने का। तो 76 में तो आती है ना भारत का महान्यायवादी के अनुच्छेद 66 चर्चा है। ठीक है। और अनुच्छेद 88 के तहत ये बात कर गए है कि गलती भगल है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी वोट नहीं कर सके या बाकी भाग लो सके चर्चा में। ठीक। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, कोनो साल नहीं ठीक से होगा। ठीक। आगा एक गैर सदस्य के रूप में, गैर मतलब मेंबर नहीं मतलब, ठीक है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है बिलो? राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त की जाती है? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? अच्छा क्वेश्चन हो। 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपया महान्यायवादी के प्रत्येक साल, मतलब ओकरा कथी भेटे है? सॉरी पेंशन नहीं है, प्रतिमाह वेतन है। ठीक है। प्रतिमाह वेतन कहते हैं 2.5 लाख रुपया। चल आगे बढ़ियो। भारत सरकार का प्रमुख
विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? बार बार सवाल भरो रिपीट, महान्यायवादी है थे ना, क्या ना? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यूपी पीसीएस 2016 के सवाल से आज भी दिन हम क्वेश्चन बैंक देखा बिहार बीपीएससी के जब देखबे ना क्वेश्चन लागत की बहुत आसान है, लेकिन एक ऑप्शन में देख लेते, पांचवा ऑप्शन या तो दो या इनमें से कोई नहीं। चर्चा करब कोनो स्पेशल दिन, ठीक है? देखबे बहुत ज्यादा टफ है एग्जाम, बस कहीं मेहनत करियो तो एग्जाम निकलते। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है? जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी, ठीक है? एवं प्रकार महान्यायवादी खत्म हो गए। एक और हम नहीं पढ़ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अब हम आगे बढ़ रहा छी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में जते भी क्वेश्चन देने से 10 12 हम सबटा देख लीजिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन कि भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी भारत का महान्यायवादी। तो क्या थे? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में आंसर देख ली। सरकार फिर से पहले थी क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, और डी केंद्रीय वित्त मंत्री में। एक आंसर है देखते ये नहीं थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है आंसर, है ना? दो के सी देख लो, दो के सी, ठीक, एक के सी हेवे करते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर कमेंट करो कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के छथिन अखन, ठीक? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, ठीक है? संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए, ना संघ सरकार के लिए और ना राज्य सरकार के लिए। बता की हेते आंसर? सी हेते दोनों के लेल, दोनों ले बी हेतो चार के, खाली संघ ले कि सी हेते चार के सी हो देने। सी मतलब संघ एवं राज्य दोनों के लिए, यानी सीएजी है ना, काम कर है संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, न्यायपालिका के और डी सभी के। सभी है आंसर लेकर 5 के नहीं देने, ये देने हो कार्यपालिका के। अच्छा क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के, ठीक है? आगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, क्या ना? छठा थी ने रहने दो, आगे पढ़ना। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 7 में है ना, 7 देख ले, सी सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा, क्या से व्यवस्था कर ले 8 के बी संविधान के द्वारा, यानी भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति यानी पद की व्यवस्था कर रहे संविधान के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ठीक है? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। सी, नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। डी, नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। 5 साल की 6 62 6 65 न के ए तो 6 65 यानी 6 साल तक काम करो लगातार। यदि अहाँ के एज 65 पूरी गए उससे पहले
तो रिटायर, सिंपल बात। के तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत की गई है ना? 76 महान्यायवादी हमने पढ़ लिया थी ना। 76 में महान्यायवादी 148 होना चाहिए। सही हो 10 के सी, सही हो 10 के सी, बिल्कुल सही। यानी अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की व्यवस्था अपन संविधान में किया गया है। ठीक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। शायद सी है तो करा आंसर नहीं, डी है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से ना सी है जो करेगा। संसद से परामर्श लेने के बाद, यानी भारत की संसद के दोनों सदनों और क्या राष्ट्रपति के द्वारा CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटा सके छी। ठीक। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? उच्चतम न्यायालय, B संसद, C भारत के राष्ट्रपति और D राष्ट्रीय विकास परिषद। टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास परिषद की सांसद। तो देख ले 20 के B हो सांसद। फिर से पहले सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? संसद की होती है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं, कहा नहीं जा सकता। बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन हो रहा है तो आंसर ए। हाँ। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, मतलब बिना पद ग्रहण के शपथ ले सकते हैं मुखियों में, सर ना 19 कथी चलिए क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, CAG लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। दूसरा ऑप्शन, CAG लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है। तीसरा, CAG की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है। कि 1 और 2 है चाहिए, तीनों है 19 के तहत डी भजबक चाहिए। ए है तो केवल एक, यानी CAG लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के लोक लेखा समिति में बैठक में भाग ले चुके हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन क्या लिखल है? निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षण कराएगा? भारत सरकार द्वारा पैनलित चार्टर्ड लेखाकार, B भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, C राज्य सरकार के लेखा परीक्षक, D कोई भी चार्टर लेखाकार। B भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बिल्कुल सही बात है इसकी B। फिर से पहले सवाल एक बार कि निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं को लेखा परीक्षा कराएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही है, पहला राष्ट्रपति करते। CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। देख लीजिएगा, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। CAG का वेतन भारत की संचित निधि से दी जाती है। बी है तो शायद 24 के बी हुआ था। CAG के संबंध में 3टा बात सत्य है। पहला, CAG का वेतन भारत के संचित निधि से दिल जाए। दूसर, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तीसर, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। और आई के अंतिम क्वेश्चन, आई के ना मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतिम क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? ठीक, फिर से वह बात हो। ऑप्शन ए, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र व राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। सी, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और राज्य के लेखाओं का संकलन करना। बी आंसर रक्षा लेखाओं का संकलन करना 25। और आखिरी क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही बात, बी है। यानी रक्षा लेखाओं का संकलन करना ये काम सीएजी के नहीं है, बाकी तीनों काम है। कौन कौन काम? पहला, राज्य के लेखाओं का संकलन करना। सी, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। ए, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना। एवं प्रकारे खत्म हो गलो। अपनी पर भी आए संशोधन, भारत के संविधान संशोधन। लुसेंट में कम में देने हो टॉपिक, लेकिन भारतीय संविधान संशोधन लुसेंट में कम में देने हो। कैल हम लोग वो घटना चक्र की बुक, ठीक है, एक घटना चक्र से कॉलेज की, ठीक है, कहते में बहुत कम बात देने हैं, बहुत कम, यानी इतनी से नहीं हुआ बोला, ठीक। सक्सेस में पड़ेगा। हाँ ला पड़ेगा। आया ठीक पढ़ दीजिए। कल हम सब करंट अफेयर्स पढ़ा, कल कौन दिन है? सही थी ना? आइए सही नहीं कल है सही। कल हम सब एक मतलब करंट अफेयर्स के वार्षिकांक मतलब स्पीडे के पीछा से लगभग 1-1.5 से क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें कुल मिलाकर 8-9 सवाल देने थे, जिसमें से हम 1-1.5 से क्वेश्चन शुरुआत के शुरू से लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप देने थे, ठीक है। तो हम सबने पढ़ लिया साथ जा देवे। एक से लगा जो वार्षिक सवाल देने थे ना पूरा पढ़ा के। ई बाबा या चिलो बैठा कुर्सी धीरे हमरा बैठा नहीं निकल गया किया हम बैठे छी। तू जहिया आवे छै त खड़े खड़े फिर बीते जाय छै, एना नहीं करबाक चाही। बैठा ना, घूमे छियो, पीले छिए, हमर काज है, बुझिए हम काम पर जे घूम के गेलो मंदिर घूम लेलो फिर ना नवका स्पीड ना त अगला क्वेश्चन बैठा ये रख दोनों। एक रख दी, दोनों रख दी। रखना लाने कौन चलते फिर चलते। प्रतियोगिता दर्पण से देखे जा रहा है कि हम लोग नाटक यानी कर देने रहे थे ना वीडियो क्वेश्चन जीके जीएस से। गाछ के सीधे हां ऊपर से आले ऊपर छत गिरा था अपन सबके। वही कोई तो तोड़ देते वो सब फाटल जाए वही सब था। हां नाटक भर गयो ओत्तो तक रखा है इसका करना दुकान के कोनो ठेकान नहीं छै ना। गाछ के कटनाई जरूरी ऐसे पहले आके उ वाला गिर पड़त कौन पंचायत भवन। अखन जे गिर पड़ते हमरा सब पावर में तब ना नहीं हो गिरते तो गिराओ ना। हम तो कहबे तोड़ दे छे पिलर अपने गिर पड़ते। जैसे भी धक्का मारते हुए ला निकालना ए मैंने भेट वालों कहता है कर लिए बैठ गेले। तो शुरुआत करै छी। भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति से शुरुआत कर रहल छी। कते सवाल देने हैं? 170 लागत हम लगातार कंटिन्यू करबे। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? सॉरी आगरा में 30 में। हाँ। प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। कौन सा मंदिर? विरूपाक्षा मंदिर। कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। कलकत्ता के डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गंज ए शंकर ना कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत। फिर से पढ़ रहा हूँ।
शेख कथी लिखा है शेख मोहिउद्दीन, शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गंज ए शंकर नाम होगा सब प्रसिद्ध चिश्ती संत, ठीक है। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा के उत्खनन में तांबा के मोहर कतऽ भेटलै है? हड़प्पा में। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? बैसाख पूर्णिमा को। सबटा काम जन्मो भेले बैसाख पूर्णिमा में, निर्वाणो आ ज्ञानो भेटले बैसाख पूर्णिमा में, मतलब तीन चीज भेले बैसाख पूर्णिमा में, ठीक। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत में। मंगलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। कैलो कौन से पढ़ रही है अपना सेंस वाला कैलो ना एल रे कैल। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किसके शासकों ने? पल्लव शासकों ने करवाया था। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था पल्लव शासकों ने। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? बीना। औरंगजेब बीना के प्रयोग करते थे, ठीक है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा, कितने मील? 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी। गुजरात के किस जनपद में है? नवसारी जनपद में है। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? नवसारी जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि दिल गले किया महात्मा गांधी के क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी कहते रहे भारत के युवा के कि मतलब ब्रिटिश सेना में भर्ती हो और ब्रिटिश के सहयोग करी तय द्वारा, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब आक्रोश भक कैसर ए हिंद की उपाधि वापस दे दे केकरा? अंग्रेज के, ठीक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव कब अधिवेशन में पारित किया? वर्धा अधिवेशन 1942। वर्धा अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो अधिवेशन पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 भेवी अधिनियम है, ये पढ़ चुकल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी है ना किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। कथी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कत लंदन में कहिया? 1866 में। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कौन सदस्य थे? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कौन सदस्य थे? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए, ठीक है। कैबिनेट प्लान के मेन वजह यह है। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में
डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी उधम सिंह। ना किताब में जब बंदूक देखने छी उधम सिंह गोली मारे। साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक के प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? VD दिवेकर ने। फिर से पढ़िए। साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक के प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? VD दिवेकर ने। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति ना, यानी विधायिका मतलब नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी के मंत्रिमंडल। ये बात तो ठीक है कहले कि छत अपन पुस्तकालय के यो गिरा वाला, लेकिन हमारे से पन्ने कुछ तो बीच में पिलर है बैठ जाए नहीं तो बैठ जाबी, छत गिर दे यही बात नहीं कि पिलर के गिरा देते। चल, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा के शक्तियों से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास में, है ना, जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि विकास में जनता का सामुदायिक विकास सुनिश्चित करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। मतलब यह पंचायत वाला व्यवस्था से केंद्र से। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275। फिर से पहला चीज, अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायत, खाली पंचायत के बारे में देने हो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर बांटा था? 3 स्तर पर। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का जो सुझाव दिया था? पंचायत समिति को। पंचायती राज में 3 स्तर है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत 1, पंचायत समिति 2, जिला परिषद 3। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर, ये भी सवाल हो। देखिए मैक्सिमम सबके पता रहा है 3 स्तर के बारे में, क्यों उन्हें पता रहा 2 स्तर के बारे में, तो याद रखिए अशोक मेहता समिति। इसलिए अशोक मेहता समिति। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? अशोक मेहता समिति। में कुछ ज्यादा ही सवाल देने हैं आए 50 तक कॉलेज की भूगोल का छोड़ देवे आए कितना टाइम हो। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति के ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। फिर से पढ़िए कि पंचायती राज के चुनाव, देखिए एक बात समझ ले कि अगर अपना सब प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी तथ्य है ना, ये कैसे लिखा है सार संग्रह, अगर आप पढ़ ली खाली हमारे बुझे कि वन डे एग्जाम कोनो भी एग्जाम में थी क्वेश्चन छूटतो है सब, कौन एग्जाम चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी क्या नहीं थे, वो एग्जाम में सवाल छूटते
ये किताब करेंट अफेयर्स ला बढ़िया होए और जीके जैसे से बढ़िया होए। ठीक, सवाल हम फिर से पढ़ रहा हूं एक बार कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। देशों में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता। देखिए बलवंत राय मेहता समिति एना मुझे ने कैसा हम खाली पंचायती राज के बारे में सवाल देने हैं ना, 3 भाग में बटल के, लेकिन अशोक मेहता समिति 2 भाग में। अशोक मेहता समिति कहल गया कि पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। कौन कौन? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। देखिए दोनों याद रखिए, अशोक मेहता मंडलीय पंचायत जिला परिषद, लेकिन बलवंत राय मेहता 3 टा, ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद। बलवंत राय मेहता ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद, लेकिन अशोक मेहता समिति 2 टा, मंडलीय पंचायत जिला परिषद। ठीक, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? अशोक मेहता ने। कहिए आप 1900। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा है ना। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतर स्तर पर कौन है? जिला परिषद। अब बीच में क्यों है? पंचायत समिति। बीच में पंचायत समिति ना। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय एवं समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक, स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। ठीक, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। जनसंघ मतलब जनसंघ के मतलब कोनो भी संगठन जेकर नाम जनसंघ है। ठीक है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी की तट रेखा है सबसे लंबा है। हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जानते हैं? पोल्डर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिले हैं। ठीक है, संगम है अलकनंदा और भागीरथी। भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। फिर से पता चलो कि भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। ठीक है, आइसोहेलाइन रेखाएं, कौन सा रेखाएं? आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या दिखाती हैं? महासागरों व सागरों की लवणीयता। आइसोहेलाइन रेखा मानचित्र पर कैसी दिखावे है? तो महासागरों व सागरों की लवणीयता। कौन सा देश त्वरित गर्जन है ना कहलाता है? भूटान। स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? रूपांतरित। स्लेट क्या है? रूपांतरित। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितने का अंतर? 4 मिनट के। यानी ना वही नहीं कि 1 डिग्री के मतलब 4 मिनट के डिफरेंस। आई रहा दियो काल आता से देखबे आगा हेतै त वर्ष तक पर्यावरण जैव विविधता से लकर विविध लगभग 100 टा क्वेश्चन बचे के लखनऊ आके, चूंकि रहा दियो आज बहुत भ गेलै। डेली अहाँ से पूरा डिस्कशन देखियो
अगर अहाँ से पूछल कि कुछ खास अथी में है तो नहीं देखो वीडियो, लेकिन एक बार अहाँ सब पूरा कंप्लीट वीडियो देखियो, ठीक है धर्मन का कल फिर से मत अहाँ कुर्सी गिरा देबी रे।